तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। जिस निर्मल शुद्ध पर्याय के आधार से अरहंत आदि महान हुए हैं, ऐसे वीतराग विज्ञानता को जो वर्तमान में सुखरूप है, भविष्य में सुख का कारण है, ऐसी सारभूत वस्तु को ग्रहण करते हुए, अपनाते हुए और मन वचन काय से नमस्कार करते हुए हमने इस छेड़ाला की अनुपम कृति में प्रवेश किया था। कल हमने मुख्यतया मंगलाचरण के अर्थ को समझने की कोशिश की थी। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। तीनों योगों को संभाल कर मैं नमन करता हूँ। सिर्फ मन से या सिर्फ वचन से या सिर्फ काय से मैं नमस्कार नहीं करता हूँ। जो हमारी भक्ति का प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन इन द सेंस जो हमारी भक्ति दिखकर आती है, वो तीनों योगों के द्वारा दिखकर आती है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई हमें साधर्मी भाई मिल जाए, साधर्मी भाई बहन मिल जाए और हम उन्हें उनका अभिवादन कैसे करेंगे? हाथ जोड़कर, थोड़ा झुककर, एक मुस्कुराते हुए जय जिनेंद्र करेंगे, बराबर है। वो साधर्मी को देखकर वो अहोभाव आता है, अरे अपने कोई व्यक्ति आए हैं, ऐसे अहोभाव होता है, वो आनंद झलकता है। तो मन से, वचन से, काय से हम हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र करते हैं। क्या सिर्फ ऐसे करते हैं जय जिनेंद्र, हाँ जय जिनेंद्र, मतलब ऐसे सिर्फ अगर टेढ़ा मेढ़ा देखकर नजरें ना मिलाते हुए जय जिनेंद्र करे या बस ऐसे हाथ जोड़ दे तो इतना रूढ़ लगता है, बराबर। जबकि अगर थोड़ा भाव विभोरता हो, उसमें कहना चाहिए कि मन जुड़ा हो, वचन जुड़े हो और काया तो जुड़े ही हो, तो वो अच्छा लगता है। उसी प्रकार जो हमारा उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार, ये लौकिक दृष्टि में तो ऐसा होता है, पारलौकिक अपेक्षा में भी ऐसा ही होना चाहिए। मन वचन काय को संभाल कर हम इस वीतराग विज्ञान को नमस्कार करते हैं। वीतराग विज्ञान के बारे में विज्ञान की तो वैसे बात कर चुके हैं। वीतराग के बारे में एक बात कहनी थी जो ये यहाँ छेड़ाला की पुस्तक में दी हुई है। वीतराग कैसे होते हैं? 18 दोषों से रहित होते हैं, बराबर। 18 दोषों से रहित होते हैं। कौन से? क्षुत पिपासा जरा आतंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। क्षुत पिपासा जरा आतंक, जन्म, भय, मरण, स्मय, ये सभी इत्यादि जितने भी 18 दोष हैं, उन 18 दोषों से रहित ऐसे वीतरागी भगवान होते हैं। ठीक है, उनको न राग द्वेष मोहाश्च, न राग है न द्वेष है। मतलब राग द्वेष भी कैसे नहीं है? मैं किसी का अच्छा करूं इसका भी राग नहीं है, और मैं किसी का बुरा करूं इस संबंधी द्वेष भी नहीं है। ठीक है, राग द्वेष का अभाव होने से किसी का अच्छा बुरा करने की कोई बात ही नहीं आती। इसलिए इन 18 दोषों से रहित कह रहे हैं। 18 दोष हैं, मतलब राग द्वेष को भी दोष कहा है, विकृति कहा है। ठीक है, ये वीतराग के बारे में बात हुई। आज हमें आगे मतलब मंगलाचरण के पश्चात जो ग्रंथकार
ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो तत्संबंधी हम दूसरा, तीसरा और हो सके तो चौथे छंद की आज हमें चर्चा करनी है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो हम फिर सभी पाठ करते हैं उस छंद का। हाँ जी, ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा, ये यहां से अभी चौपाई छंद शुरू होने वाला है। ठीक है, सभी पढ़ते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ऐसे चौपाई छंद इस तरह से भी गा सकते हैं, अन्य पद्धति से भी गा सकते हैं। अभी वो धुन मुझे याद नहीं आ रही है, और 2-3 प्रकार से इस चौपाई छंद को गा सकते हैं। खैर जैसे याद आएगा वैसे अपन थोड़ा पलट पलट कर भी इसका छंद को पढ़ेंगे, जिससे छंद का ज्ञान भी हमें थोड़ा विशेष होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवन। इस 3 लोक में अनंत जीव हैं। सो तो बात सही है, हम सभी जानते हैं इस 3 लोक में अनंत जीव हैं, और उन सभी अनंत जीव यहाँ पर जितने भी जीव हैं उनमें सिद्धों को गौण करना, क्योंकि आगे की जो बात आ रही है वो संसारी जीवों को मुख्य करके बात आ रही है। ठीक है, सुख चाहे दुख तय भयवन, जितने भी अनंत जीव इस 3 लोक में भरे पड़े हैं वे सभी 2 बातों से त्रस्त कहिए या 2 बातों से घिरे हुए हैं, 2 समस्याओं से घिरे हुए हैं। पहली समस्या सुख चाहते हैं, दूसरी समस्या दुख से भयभीत है। कौन सी 2 समस्याएं? सुख चाहते हैं और दुख तय भयवन, दुख से भयभीत है। ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। और ऐसे दुख का अभाव करने के लिए सुखकार ऐसी सीख हमें गुरुवर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? करुणाधार कर। ठीक है, अभी ये तो हमने सामान्य अर्थ कर लिया, इसका थोड़ा विशेष अर्थ देखते हैं। सुख चाहे दुख तय भयवंत। देखिए हम सभी ये मान्य करते ही हैं कि सुख, हमारा मूल लक्ष्य सुख की प्राप्ति करना है, दुख का अभाव करना है। ये हमारी ही नहीं, ये प्रत्येक जीव का मुख्य उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति करना, दुख का अभाव करना। फिर उस सुख की प्राप्ति के लिए वो चाहे जो उपाय करता है। कोई जीव पढ़ रहा है, किसके लिए? सुखी होने के लिए। कमा रहा है, किसके लिए? सुखी होने के लिए। खेल रहा है, सुखी होने के लिए। कुछ अन्य का भोगो इत्यादि में रचा पचा है, सुखी होने के लिए। यहाँ तक कि आत्महत्या भी करता है, किसके लिए? सुखी होने के लिए। ये दुख से बहुत भय लगता है, इसलिए उसे लगता है कि एक बार ये आयु खत्म हो जाए, ये जीवन का अंत कर दूं तो सारे दुखों का मेरे अभाव हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी कहना चाहिए भ्रामक मान्यता को वो सुख मान बैठता है। तो सो कॉल्ड उसकी जो कोई भी मान्यता है किस उद्देश्य से कर रहा है? सुख चाहे, सुख की प्राप्ति के लिए ही सभी कार्य करता है। यहाँ तक कि हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी कार्य है सभी सुख की प्राप्ति। प्रश्न है कोई? नहीं। तो सुख की प्राप्ति और दुख के
अभाव के, दुख से भयभीत होने के कारण सुख की चाह रखते हैं। क्या कभी ऐसा कोई जीव है जो इसके बराबर उल्टा चाहेगा? माने दुख चाहे सुखतय भयवंत, मतलब दुख चाहता है और सुख से भयवंत होता है। कोई कहेगा मेरे जीवन में सारी अनुकूलताएं तो आ चुकी है, सारे संयोग इत्यादि जितने भी मुझे प्राप्त करने थे, जिस मकाम तक मुझे पहुंचना था वो सब मैंने हासिल कर लिया है, सारी सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध है, प्राप्त हो चुकी है, अब बस मुझे थोड़ा दुख आजमा लेना चाहिए। दुख भरी जिंदगी कैसी होती है ऐसा भी चाहता हूं मैं, मतलब ऐसा इसकी प्राप्ति चाहता हूं, थोड़ा दुख को आजमा लेता हूं। क्या कोई ऐसा जीव मिलेगा? नहीं। और जो ऐसा कहता है कि थोड़ा दुख का अनुभव कर लूं, दुखी जीवन कैसे होता है इसको समझ लूं, तो वो भी सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है। दुखी होना ये भी उसका बैक एंड में क्या उद्देश्य है, इससे मुझे सुख की विशेष कल्पना हो, मतलब सुख की विशेष महिमा आएगी, ऐसे सुख की चाह ही रखता है। मतलब बैक एंड में सभी सुख की ही चाह रखते हैं, फिर कोई भी वो रास्ता आजमाए। ठीक है, इसीलिए दुख 4 प्रकार के बताए गए हैं और सुख भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। 4 प्रकार के कौन से दुख होते हैं? तो आगंतुक पहला, दूसरा होता है शारीरिक, तीसरा होता है मानसिक, चौथा होता है स्वाभाविक। ये 4 प्रकार के दुख बताए गए हैं। ठीक है, आगंतुक माने कभी भी, मतलब कहना चाहिए अंग्रेजी में कहे एकदम कंटिंजेंट है, अनडिसाइडेड, हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो दुख कब उमड़ आएगा। जैसे हमारा किसी व्यक्ति के प्रति बहुत लगाव है और हमें मालूम ही नहीं कि हम बस उसका ऐसे ही विचार कर रहे थे कि जितने में फोन आ गया कि वो व्यक्ति गुजर चुका है। अब ये कहकर आने वाली कि आयु का अंत हमें कहकर आने वाला है, मेरी स्थिति अभी खत्म होने आ रही है, मैं अभी जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा। भले ही केवली भगवान ने सब कुछ देखा हुआ है, उसका भी टाइम फिक्स है, परंतु हमारी दृष्टि से देखे तो एकदम आगंतुक है ना, हम एक्सीडेंटल है, हम थोड़ी ना उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक उस संबंधी होने वाला दुख है। या हमें कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, तो ये एकदम अचानक से होने वाली बात है, उसको लेकर जो दुख होता है वो आगंतुक दुख कहलाता है। दूसरा शारीरिक दुख, हाथ फ्रैक्चर हो गया हमारा, पैर में बहुत ही दर्द है, जोड़ों में बहुत दर्द है, हमें जॉइंट्स की कोई मूवमेंट ही नहीं करते आ रही है, बस चलने में इतनी कहना चाहिए कि इतना दर्द हो, चलते वक्त भी इतना दर्द होता है, हमारी एड़ियां फटी हुई है। तो ये सभी जो दुख है शरीर को लेकर, ये शारीरिक दुख में आते हैं। मानसिक दुख, ये डिप्रेशन आदि की, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि जितनी भी केसेस होती है ये मानसिक दुख में जाती है। ये तो कहा जाता है शारीरिक दुख तो कभी शम जाएगा, मानसिक दुख तो बहुत ज्यादा काल तक बने रहता है। मानसिक दुख से उभरना, उसके लिए बहुत ज्यादा जिगर, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति लगती है, तो इसलिए मानसिक दुख तो इससे ज्यादा और खतरनाक है। और स्वाभाविक दुख तो ये जो जीव अनादिकाल से चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है, परिभ्रमण कहिए, परावर्तन कहिए, परिवर्तन कहिए, परिभ्रमण कहिए, संसरण कहिए, संसार, परिवर्तन नहीं कहेंगे, संसार कहिए, संसरण कहिए, सभी एक ही बातें हैं। तो ये जो चतुर्गति में उसका निरंतर भ्रमण हो रहा है, तत्संबंधी जो दुख का अनुभव कर रहा है वो तो स्वाभाविक है, अनादिकाल से यही दुख भोगते आ रहा है। आगंतुक दुख कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। शारीरिक दुख, कोई अगर स्वास्थ्य, किसी के विशेष पुण्य का उदय होगा तो शरीर भी स्वस्थ बना रहता है,
मन भी एकदम अच्छा बना रहता है, मानसिक स्तर पर भी वो बहुत ही हेल्दी कहते हैं, साउंड माइंड जिसे कहते हैं, वो भी बना रहता है। परंतु ये स्वाभाविक दुख जो है ये तो अनादिकाल से चले आ रहा है। एक भव ऐसा नहीं गया कि हम स्वाभाविक दुख से दुखी ना। स्वाभाविक माने ये पर्याय रूप स्वभाव, ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये मलिन पर्याय का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को लेकर जो दुख हो रहा है उसे यहाँ स्वाभाविक दुख कहा जा रहा है। चतुर्गति के भ्रमण को यहाँ दुख कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो पंडित जी ने कहा दुखतः भयवंत, तो यहाँ पर चारों ही प्रकार के दुख को ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। चारों ही प्रकार के दुख से दुखी है, भला दुख कौन चाहेगा, इसलिए सभी दुखों से तो दुखी है ही और भयवंत भी है, बराबर। अभी चार प्रकार के सुखों की बात करते हैं। एक है इंद्रिय जनित, दूसरा है मानसिक, तीसरा है प्रशमोत्पन्न और चौथा है आत्मोत्पन्न, ठीक है। इंद्रिय जनित सुख सामग्री, ये जो भोग विलास आदि के साधन हमें मिले हैं, संयोग प्राप्त हुए हैं, ये सभी इंद्रिय जनित है। अच्छे कपड़े होना, अच्छा जूता चप्पल, अच्छा खाना खाने मिलना, अच्छा देखने मिलना, ये सभी इंद्रिय जनित सुख में आएंगे, ठीक है। मानसिक सुख माने जो अभी अभी बात चली आई साउंड माइंड की, मतलब मन के स्तर पर वो बहुत सुखी है। जो अभी हम वेदनीय कर्म में देख आए थे, साता वेदनीय, भले ही उस जीव के पास किसी भी प्रकार का कोई संयोग नहीं है, परंतु उस संयोगों में उसे कुछ दुख नहीं हो रहा है, वो असंयोगी अवस्था में भी एकदम सुख अनुभव कर रहा है। तो ये कह रहे हैं ये उसके पास भले ही इंद्रिय जनित सुख संयोग नहीं होंगे, सुख साधन नहीं होंगे, परंतु उस अभावग्रस्त अवस्था में भी वो मन के स्तर पर अत्यंत सुखी है, तो ये मानसिक सुख में जाएगा। अगला प्रशमोत्पन्न, जो समता भाव जनित सुख होता है उसे प्रशमोत्पन्न सुख कहा जाता है। और आत्मोत्पन्न जो सुख है वो तो अतीन्द्रिय सुख है, जो इन किसी भी प्रकार के सुख से प्राप्त नहीं होने वाला सुख है। इंद्रियों से तो प्राप्त होता ही नहीं है, क्यों? अरे अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है तो इंद्रियों की सहायता कैसे होगी, इंद्रिय जनित विषयों की कैसे सहायता मिलेगी? अब निश्चित ही तौर पर नहीं मिलेगी। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करनी है तो अतीन्द्रिय वस्तु का ही आधार लेना चाहिए, और वो अतीन्द्रिय वस्तु क्या है? सुख स्वभावी आत्मा। उसके आश्रय से आत्मा उत्पन्न, अपने आप से जो उत्पन्न हुआ सुख है, उस सुख की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। लौट आइए अपने प्रकरण में। सुख चाहे दुखतः भयवंत। अभी दुखतः भयवंत, ये चारों प्रकार के दुख हमने इसमें गर्भित कर लिए, परंतु जिस जीव को अभी तक सच्चा सुख क्या है, सच्चे सुख की परिभाषा उसे मालूम नहीं है, तो सुख चाहे मतलब वो कौन से सुख की चाहता है? वो इंद्रियजनिक सुख चाहता है, मानसिक सुख चाहता है, बहुत समता रूपी सुख तक उसकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, उसके आगे वो जा ही नहीं सकता है। परंतु यहाँ पर श्री गुरु हमें इन किसी भी प्रकार के सुख का उपाय नहीं बता रहे हैं। श्री गुरु हमें करुणा निधि होकर, करुणा को धारण करके, हमारे ऊपर दया करके आत्मिक सुख की प्राप्ति करने का उपाय देते हैं, ठीक है। ताते दुखहारी सुखकार, और वो जो सुख का उपाय बताया जाएगा वो सच्चा सुख का उपाय होगा, उससे दुख का हरण होगा, ठीक है। आत्मानुशासन में भी एक छंद आता है, उसके मंगलाचरण का ही एक छंद है। हे आत्मन तू दुख से डरता,
अरु सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुख हारी अरु सुखकारी रचना करता। क्या कहा? हे आत्मन, तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता। बराबर बात है यहाँ पे। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन। सेम टू सेम बात आई क्या? बस वही बात है। आगे, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। इसीलिए मैं दुख हारी अरु सुखकारी रचना करता। सेम टू सेम बात यहाँ पंडित जी साहब ने दूसरे छंद में उद्धृत की है। ठीक है। हाँ, कहे सीख गुरु करुणाधार। ठीक है। तो ये करुणा श्री गुरु को हमारी इस अवस्था को देखकर बहुत ही दया उत्पन्न हुई है। उन्होंने हम सभी जीवों को भव्य जानकर इस तत्व का उपदेश दिया है कि हे जीव, तुम इस सुखकारी रचना कह रहा हूँ, सुखकारी तत्व में प्रवर्तो। सुखकारी कहना चाहिए कि सुखकारक अभ्यास में प्रवर्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है। तो श्री गुरु करुणा ने, देखिए करुणा भी किस पर आती है? जो जीव प्रयत्न करता है उसके ऊपर थोड़ी करुणा आती है। जैसे कोई जीव कहने की अपेक्षा, एक कक्षा में दो लड़के बैठे हैं, दो विद्यार्थी बैठे हैं। टीचर ने एक सम सॉल्व करने को दिया हुआ है। एक लड़का ऐसे ही निठल्ला बैठा है, बस ऐसे देखते हुए ताकते बैठा है। और दूसरा लड़का है, उसको ट्रिक मालूम नहीं है, परंतु वो प्रयास कर रहा है, वो फॉर्मूला लगा के वो उत्तर हासिल करने का प्रयत्न कर रहा है। तो शिक्षक जो है उसको किसके प्रति करुणा आएगी? जो प्रयत्न कर रहा है उसी के प्रति उसे करुणा आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये सुख का उपाय बताया जा रहा है। ठीक है। और तो और पंडित टोडरमल जी ने वक्ता के स्वरूप में, जो पहले अध्याय में वक्ता का स्वरूप लिखा, वहां पर वक्ता के लिए एक विशेषण जोड़ दिया। कैसा होता है वक्ता? करुणावंत होता है। बस वही की बात यहाँ कह रहे हैं, कहे सीख गुरु करुणाधार। वक्ता कहिए, गुरु कहिए, ये सभी करुणा निधि होकर हमें तत्व का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है। तो ये पहला अध्याय कह रहा हूं, ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा के बारे में जो प्रकरण आया है उसका हमने अर्थ देखा। यहां से हम देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर 3 लोक का नक्शा बनाया है। वहां पर देवगति के जीव दिखाए हैं, नारकी जीव दिखाए हैं, मनुष्य गति के दिखाए हैं, तिर्यंच गति के दिखाए हैं। मतलब इन 4 गति के जीवों को दिखाकर वे ये बताना चाहते हैं, किसी भी गति का जीव हो, सभी दुखते भयवन और सुख चाहे, सभी के सभी सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। ठीक है। अब वो गुरु शिक्षा सुनने का आदेश तथा संसार परिभ्रमण का कारण, इस संबंधी जो तीसरा छंद पंडित जी साहब ने लिखा है, हम उसका पाठ करते हैं और उसका भावार्थ क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा छंद पढ़ते हैं। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण,
मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। देखिए, ताहि सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ताही मतलब करुणानिधि होकर गुरुदेव ने हमें, गुरु भगवंतों ने हमें जो शिक्षा दी है उसे सुनो। कौन सुनो? कौन सुनेगा इसे? भवी, हे भव्य, हे भव्य। देखिए, हमें भव्य कह रहे हैं। क्यों भव्य कहा जा रहा है? कोई कारण विशेष? कहते हैं जिसे देशना की प्राप्ति हो चुकी है सो निश्चित ही भव्य होता है। जिसे तत्व को सुनने का अवसर मिलता है, स्वयं होकर वो तत्व के अभ्यास में प्रवर्तता है, सो निश्चित ही भव्य होता है। कहाँ आई ऐसी बात? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, निश्चितं स भवेद् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो इस तत्व के जो इन तत्वों को, जो इस सुखकारी सीख को प्रीति पूर्वक सुनता है, उसको जीवन में अम्लान करता है, भावी निर्वाण भाजनम, वो निश्चितम स भवेद भव्यो, वो निश्चित ही एक भव्य जीव है। भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य काल में कहिए या अल्प काल में ही वो मुक्ति की प्राप्ति करने वाला है। हम सभी इस रुचिवंत होकर इस अभ्यास में प्रवर्त रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हे भवी, हमें भव्य है, प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भव्य हो, स्वयं को अभव्य मत समझो। तुम यहाँ आए हो, जिनवाणी की शरण में आए हो, तुम निश्चित ही भव्य जीव हो। यहाँ इत्र तत्र मत दौड़ो, तुम्हें अवश्य ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, सुनो भवी। कैसे सुनो? मन थिर आन। मन थिर आन क्यों? एक कह रहे हैं तुम एकाग्र होकर इन बातों को सुनो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहते हैं मन की एकाग्रता या मन से जहां जुड़ा होता है वही सच्चा जुड़ान होता है। अगर मन से कोई जुड़ा नहीं है तो वो जुड़ना भी जुड़ना नहीं कहते हैं। जैसे उदाहरण है, घर के दो सदस्य हैं, वे जीवन भर एक साथ रह रहे हैं, परंतु एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते हैं। ये क्या हो गया? ये मन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो कह रहे हैं मन से जुड़ना जो होता है वही सच्चा जुड़ना होता है। हम ये भी कहते हैं कि तुम बैठे कहाँ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मन कहाँ लगा है इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए कहते हैं तुम पढ़ाई करते हो तो मन को स्थिर रखकर पढ़ाई करो, या तुम काम कर रहे हो मन को स्थिर रखकर काम करो। तुम बस अपने काम करते जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हाँ ऐसे सॉल्व करते जा रहे हो, यहाँ उधर की आईपीएल में क्या हो गया, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या हो गया, अरे सुनील छेत्री ने कितने गोल मारे, अरे ओलंपिक में क्या हो गया, अरे ये पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो काम करते, अपना पढ़ाई करते हुए, काम करते हुए वो इधर उधर की बातें का विचार कर रहा है, तो क्या वो सच में पढ़ाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब पूरा उपयोग पढ़ाई में होगा तभी कहेंगे कि उसका मन स्थिर है। और यहाँ पर मन को स्थिर करने का एक और कारण है। क्या? सुध परिचिदानुभूता सौवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत सुअलंबो नवरीण सुलहो विहतस।
अनादिकाल से इस जीव को काम भोग बंधन की कथा बहुत सुलभ है और जीव भी अनादिकाल से इसी संबंधी आचार्यत्व करता हुआ पाया जा रहा है। उसे आज तक इस पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना, उसको एकत्व विभक्त आत्मा का कभी परिचय ही नहीं कराया है, तो इसीलिए वो नई बात उसको लग रही है। और जब भी हम कोई नई बात जानते हैं तो हम कितने रुचिवंत होकर पढ़ते हैं। जैसे हमें कोई नई न्यूज़ मालूम हो गई तो हम कितना रुचिवंत हो गए। वो अगर जैसे अभी थोड़े दिनों पहले, ये सही बात है कि न्यूज़पेपर में वो कोरोना के कितने मरीज हुए, कितने मरीज ठीक हुए, कितने मरीज गुजर गए, इन्हीं को लेकर कहाँ पर कैसी व्यवस्था चल रही, यहाँ पर एकदम खराब व्यवस्था है, यहाँ पर एकदम अच्छी व्यवस्था है, ये हॉस्पिटल इत्यादि इत्यादि को लेकर, एक ही विषय को लेकर वो सब न्यूज़ देते जा रहे थे। अभी थोड़ा उसमें चेंज आ जाए, मान लो अभी कोरोना की बातों को छोड़कर चुनाव की बातों का थोड़ा बढ़ावा दिया जाए तो कितना प्रीतिपूर्वक सुनता है। अरे अब कितना कोरोना देखेंगे, थोड़ा चुनाव के बारे में देखते हैं, थोड़ा खेल कूद के बारे में देखते हैं। तो जब भी नया विषय आता है तो रुचिवंत होकर उसमें प्रवर्तता है। उसी प्रकार कह रहे हैं, ये तुम्हारे लिए नई बात है, आज तक अनादि से तुम्हें ये सीख देने वाला कोई मिला ही नहीं है। हम तुम्हें ये सुखकारी सीख दे रहे हैं, इसीलिए तुम इसे मन को स्थिर करके सुनो। अगर प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड ऐसी केस होगी तो ये अवसर भी तुम्हारा चला जाएगा, तुम्हें ये उपदेश देने का कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है। मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, जो चाहो अपनो कल्याण। कौन मन थिर करके किसे मन थिर करके सुनने को कह रहे हैं? जिसे अपना कल्याण करने की इच्छा है। शिक्षा भी किसे दी जाती है? जो पात्र जीव होता है उसी को शिक्षा दी जाती है। दो लड़कों में झगड़ा हो जाए, शिक्षा किसे दी जाती है? जो सयाना होता है, समझदार होता है, उसे दी जाती है। जो नालायक बदतमीज बेकार लड़का है उसे थोड़ी ना शिक्षा दी जाती है। उसे तो कहा जाता है पालत्या घड्यावर पानी, मराठी में कहावत है, चिकने घड़े पर कितना भी पानी डालो वो कोई असरदार नहीं होता है। भैंस के सामने कितनी भी बीन बजाइए कोई फायदा नहीं होता है। उसी प्रकार कह रहे हैं, ये भव्य जीव अपना कल्याण करने के लिए उत्सुक है, इसीलिए हम उसे ये तत्व का उपदेश सुना रहे हैं। ठीक है। जो चाहो अपनो कल्याण। आगे ये लाइन तो एकदम पंच लाइन है, मतलब कहना चाहिए पहली ढाल का पूरा सारांश इस तीसरे छंद के उत्तरार्ध में है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ये पहली ढाल कहिए या कहना चाहिए पूरे संसार परिभ्रमण की जो जड़ है उसका संक्षेप में यहाँ 2 पदों में बस उसका वर्णन किया है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। देखिए, मोह को किसकी उपाधि दी है? मद की उपाधि दी है। हम अभी प्रवेशिका में भी देख आए हैं कि मोहनीय कर्म के लिए किसका उदाहरण दिया है? तो शराब का उदाहरण दिया है। बराबर वही बात यहाँ भी कह रहे हैं, मोह महामद पियो अनादि। क्या हो गया? भूल आपको भरमतवादी। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, मोह को शराब का उदाहरण दिया ही गया है, इसमें कोई दो मत नहीं।
हमने प्रवेशिका में चर्चा करते हुए मोहनीय के लिए अन्य अनेक उदाहरणों की भी चर्चा की थी। उनमें से एक दो उदाहरण भी देंगे तो चलेगा। मैं आपसे सुनना चाहूंगा और क्या क्या उदाहरण दिए हैं मोह के लिए, कोई बताएगा? ये मोहम्मद की बात नहीं चल रही है, मुसलमानों में जो कहते हैं मोहम्मद, उसकी बात नहीं चल रही है, मोह रूपी मद। कोई गेस? वो मतलब कि जो है वो जिस गति में है उससे भी मोह रहता है कि उसका, जैसे मैं मनुष्य गति में हूँ, स्त्री पर्याय में हूँ, तो इससे भी मैं अपना मोह नहीं छोड़ पाता जी, जिस पर्याय में जाता है। नहीं, वो तो बात है ही। मैं मोहनीय कर्मों को समझाने के लिए या मोह के कंसेप्ट को समझाने के लिए क्या क्या उदाहरणों का प्रयोग आचार्यों ने किया है। एक तो ये है जी, टोडरमल जी ने दिया है कि वो इतना मदिरा में जो है, मोह रूपी मदिरा में, मदिरा की तो बात है, वो तो यहाँ पर आ ही गई। मैं मदिरा से अन्य, वो उसका ऐसी विपरीत बुद्धि हो जाती है उसकी कि जैसे वो बाहर खड़ा है तो कोई भी चीज आ रही है तो उसे कहता है ये मेरी है, ये मेरी है। नहीं वो कोई बराबर कार है। आई तो सुनिए सुनिए सुनिए, मैं मदिरा को छोड़कर अन्य उदाहरणों की पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। तो देखिए, ये उदाहरण नोट करके लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, इसके धतुरा का उदाहरण दिया गया है। धतूरा एक ऐसा फूल होता है जिसका सेवन करने पर सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। वो वैराग्य भावना है ना, या वैराग्य पाठ, जो उसमें भी एक छंद आता है, मोह उदय जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने, जो कोई जन खाय धतूरा सो सब कंचन माने। क्या कहा? मोह उदय यह जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने, जो कोई जन खाय धतूरा सो सब कंचन माने। धतूरा जो फूल होता है उसको अगर खा लिया जाए, उसका सेवन कर लिया जाए, तो सब कुछ पीला 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 दिखाई देता है। कोई भी वस्तु, सफेद वस्तु हो, पीली दिखाई देने लगती है। कितनी कुछ भी देखिए, सब पीला दिखाई देता है। एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो पीली नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार कह रहे हैं, ये मोह के उदय से जीव की दृष्टि ऐसी हो जाती है, जो कुछ भी दिखा कहता है, जब आपने अभी अभी कहा वो बात आ रही है, बाहर जो कुछ भी दिखता है सब कुछ मेरा 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 कहने लगता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जो मेरा नहीं है उसे भी मेरा कहने की कुचेष्टा कभी कभी कर लेता है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है? मोह के कारण होता है। देखिए, एक भैया जी चश्मे की वो भी बताते हैं कि बराबर, हाँ, बराबर, जो चश्मे का भी देता है। अगर चश्मा लगा है ना जी, जो हाँ, बचपन में लगा। कहते हैं कि किसी कोई कहे कि कोई काला चश्मा पहनकर कहे कि ये दुनिया काली है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये भी एक उदाहरण देते हैं। ये तो उसकी दृष्टि में फेर है ना, उसकी निगाहें या उसने जिस साधन का प्रयोग किया हुआ है उस साधन में दूषण है। वस्तु वैसी थोड़ी ना है, बराबर, वस्तु काली थोड़ी ना है, तुम्हारे उसे देखने की दृष्टि काली है। मतलब काली इन द सेंस, तुमने काला चश्मा पहना है तो सब काला ही दिखेगा। उसी प्रकार कह रहे हैं, तुमने इन द सेंस जीव ने मोह का चश्मा चढ़ाया हुआ है। अब उसे जो कुछ भी दिखेगा उस सभी में अपनत्व करते बैठेगा। ये लैपटॉप इत्यादि, मोबाइल, संयोग, घर, मकान, परिवार, ये सभी क्षणिक वस्तुएं हैं, क्षणिक संयोग है। संयोग का समानार्थी ही क्षणिक है। ठीक है, तो संयोग का समानार्थी ही क्षणिक है।
तो ये जब चले जाने वाले हैं उसमें एकत्व करके क्या होने वाला है? फिर भी ये जीव मोह के प्रभाव से सभी को अपना अपना कहता है। देखिए अपन थोड़ा पहले अच्छा चलिए उसको उस पॉइंट को बाद में डील करते हैं। ये धतूरा की बात हो गई और चश्मे का भी उदाहरण लिया। आगे कोदों का उदाहरण दिया गया है। कोदों का कोदो होता है वो थोड़ा गेहूं जैसा ही एक धान्य होता है, परंतु मादक होता है। थोड़ी गर्मी और उत्तेजना प्रमाद उससे उत्पन्न होता है। तो कोदो का उदाहरण कैसे दिया है? इष्टोपदेश का शायद 7वां श्लोक है। मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रव्य। मोह से संवृत्त ज्ञान स्वभावम लभते नहीं। अगर ज्ञान पर मोह रूपी आवरण चढ़ा हुआ है तो उसको स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव की कभी भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रव्य। उन्मत्त होकर जैसे वो कोई शराबी उन्मत्त होकर जैसी हरकतें करता है, उसी प्रकार ये मोह के प्रभाव से इस जीव की क्रियाएं या कुचेष्टाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे एक और उदाहरण दिया है, जहर का उदाहरण दिया गया है। अब तक कितने उदाहरण दिए थे? पहले शराब का दिया, दूसरा हमने धतूरे का उदाहरण दिया, फिर उसी के रिलेटेड वो चश्मे का भी उदाहरण दिया, चौथा कोदों का उदाहरण दिया, अभी 5वां सुन लीजिए, जहर का उदाहरण दिया है। जहर का उदाहरण क्यों दिया? मान लीजिए किसी जीव को या किसी व्यक्ति को सांप डस जाए और उसका जहर चढ़ने लग जाए, तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को खूब सारी भरी मात्रा में नीम खिलाई जाती है। अब मुझे बताइए नीम कैसी होती है, टेस्ट कैसी होती है? एकदम कड़वी होती है, बराबर। तो इस जहर के प्रभाव से होता ऐसा है, जिसे जहर चढ़ा है, जहर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो नीम मीठी लगने लगती है। मतलब जो वस्तु जैसी है नहीं वैसी लगने लगती है। अध्यात्म में घटित करें, जो वस्तु अपनी है नहीं वो अपनी लगने लगती है। ये जहर का प्रभाव है। और ये मतलब एक टेस्ट होता है कि इसके जहर इसमें अभी जहर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। तो अगर अभी तक उसको नीम मीठी लग रही है तो कह रहे हैं इसमें अभी जहर चढ़ा हुआ है, और जैसे जैसे उसे नीम धीरे धीरे कड़वी लगने लगेगी वैसे वैसे समझते जाना उसका जहर उतर रहा है। ठीक है, तो ये जहर का भी उदाहरण दिया। एक और उदाहरण दिया गोमटसार जीव कांड में बुखार का, ज्वर का। ज्वर में होता क्या है, इष्ट वस्तु भी अनिष्ट भाषित होने लगती है, मीठी स्वादिष्ट वस्तु भी एकदम कड़वी कड़वी लगने लगती है, बराबर। एकदम सरस भोजन भी नीरस लगने लगता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं ये मोह रूपी बुखार ऐसा चढ़ जाता है, मोह रूपी ज्वर ऐसा चढ़ जाता है कि उसके कारण सुख स्वभावी आत्मा भी या उसमें प्रवृत्ति भी दुखकारी लगने लगती है, और इन संयोगों में रचा पचा रहना ये सुखकारी लगता है। तो ये सभी मोह की महिमा है। ठीक है, मोह के कारण नहीं वो कार्य कर बैठता है। तत्वार्थ सूत्र का जो पहले अध्याय का 32वां सूत्र है वहां पर भी ऐसी ही बात आई है। सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत। अज्ञान से उन्मत्त जीव या मोह से उन्मत्त जीव को सत का असत का कोई भी भान नहीं रहता है। ठीक है, सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत उसकी चेष्टाएं होने लगती है, उन्मत्तवत उसकी क्रियाएं होने लगती है। तो ये सभी मोह का परिणाम है। ठीक है, तो ये
और मोह के बारे में तो और कितना कहे। हम तो प्रवेशिका में अभी पढ़ ही आए हैं कि सभी कर्म बंधों का जड़ क्या है? ये मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म होगा तो सभी कर्म विशेष रूप से बंधते हैं, बराबर। वो जो है कर्मों का बोध है। हाँ जी, सब कर्मों का वो बताया था ना कि मोह जो है सब कर्मों का बाप है, ऐसे करके बराबर बोला है। बराबर। ये सातों कर्म ब्रह्मचारी है। एक मात्र मोहनीय कर्म के कारण ये सभी कर्मों का विशेष बंधन होता है। ठीक है, मोहनीय होगा तो सारे कर्म बंध अपने आप होंगे। मोहनीय नहीं होगा तो इष्ट अनिष्ट की कोई कल्पना ही नहीं रहती है, तो बंध का कोई विशेष कारण ही नहीं बचता है। जो कुछ भी बचता है वो तो योग के कारण होता रहेगा। मोह जनित स्थिति बंध, कषाय स्थिति बंध, अनुभाग बंध तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सभी कर्मों की जड़ ये मोह ही है। अभी अपन थोड़ा जो प्रवेशिका कह रहा हूं, छह ढाला में मदिरा का उदाहरण दिया है, उसकी थोड़ी मीमांसा करते हैं। देखिए, मोह महामद पियो अनादि। अनादि से इस जीव ने मोह रूपी शराब का ग्रहण किया हुआ है, मोह रूपी शराब पी रखी है, इसीलिए दर दर की ठोकरें खाता हुआ ये अनंत संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अभी एक शराबी के केस को हम सामने रखते हैं। पहली बात, शराब जब पीता है तब उसे किसी बात की होश रहती है? शुद्ध बुद्ध रहती है? नहीं रहती है। माँ को बहन कह देता है, बहन को माँ कह देता है, माँ को पत्नी कह देता है। उल्टी बात ले तो पिता को पति कह देती है, पति को पुत्र कह देती है। मतलब जो मन में आए, मतलब मुंह पर आया वमन किया, ऐसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो मोह के कारण, इस शराब के कारण जीव को किसी भी प्रकार की सुध बुध नहीं रहती है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा हो जाए तो ये तो सीधा दूसरे की जान लेने तक भी तुल जाता है। अभी अभी कुछ साल पहले ऐसे घटना सुनते हैं कि एक आदमी बहुत शराब पीकर आ गया, बहुत मतलब बहुत शराब पीकर आ गया, और घर पर आते से ही पत्नी से उसका झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हो गया कि उसे उस झगड़े को देखकर वो बच्चा रो बैठा, 2 महीने का था। वो शराबी को इतना गुस्सा आया, वो बच्चे को उठाया और पटक दिया दीवार पर। बच्चा उसी समय ऑन द स्पॉट चला गया। पत्नी और गुस्सा हो गई, क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे होता है? बाजू में ही रिवॉल्वर थी, ली रिवॉल्वर, उड़ा दिया पत्नी को। माँ बीच में आ रही थी, माँ को भी देखा नहीं, उड़ा दिया माँ को। होश में आया तो देखता है मैं तो सब तबाह कर चुका हूं, और बस अभी सलाखों के पीछे सड़ रहा है। तो मोह के नशे में देखिए, ये मोह की नशा कह रहा हूं, ये नशा जो है, शराब की नशा जो है, वो तो 1-2 दिन में उतर जाती है। ये मोह रूपी नशा तो ऐसी है, अनादिकाल से पी रखी है और आज तक उतरी नहीं है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा असर है इसका। शराबी का और क्या क्या हाल होता है, शराबी को तो कोई पूछता तक नहीं है। शराब पीकर ऐसे तैसे गटर नालों में पड़ा रहता है। और यहाँ पर आपने वो पुस्तक में चित्र भी देखा होगा, 2 शराबी है, बस अपनी हाथ में बोतल है और ऐसे बेधुंध बैठे हुए हैं रास्ते पर। कोई सुध नहीं, गाड़ी आ रही है जा रही है, कोई सुध नहीं, बस ऐसे बैठे पड़े हैं। और उसके बाजू में ही थोड़ा और चित्र दिया है, सो ऐसे शराबी का दिया है, पीकर वो तो एकदम सो ही गया है, और इस तरह का सो गया है कि कुत्ता आकर उसे चाट रहा है, यहाँ तक कि उसके मुंह में टॉयलेट तक कर रहा है। इसकी देखिए, अब कहने में आपको सुनने में भी थोड़ा खराब लग रहा होगा, परंतु वस्तु स्थिति ही ऐसी है, वास्तविकता ही ऐसी है। शराबी के मुंह में टॉयलेट तक कर देता है,
और ऐसी बात है उस शराबी को वो टॉयलेट मीठी लगती है और उसे मालूम ही नहीं है कि मैं क्या पी रहा हूं, उसी में वो आनंदित हो रहा है। मतलब इतनी खराब अवस्था इस शराब के कारण हो रही है। तो ये छोटी शराब का इतना असर है, तो मोह रूपी जो शराब है उसका कितना बड़ा भुगतान हम चुका रहे हैं। उसने जो जुर्माना चढ़ाया हुआ है इस संसार परिभ्रमण का, अनादिकाल से हम भरते आ रहे हैं, आज तक वो पेमेंट कभी खाली हुआ नहीं है। तो यही उसी का तो प्रताप है। ठीक है, भूल आपको भरमतवादी दर दर की ठोकरें खाते रहता है। अच्छा, शराबी के बारे में एक और जानकारी। जब कोई जीव खूब शराब पी लेते, खूब मतलब एक्सट्रीम लेवल पे शराब पी लेता है, तो उसको विषय सेवन माने स्त्री सेवन का बहुत भाव होता है। स्त्री कहे तो भोग भोगने का बहुत भाव होता है। तो ऐसे में तो शराबी किसके पास जाएगा? तो वेश्या के पास ही जाएगा, और वेश्या के पास जाएगा तो चोरी करेगा ही। मतलब एक शराब पीने से सभी सातों व्यसनों के घरों में वो प्रवेश कर जाता है। एक शराब सभी व्यसनों में प्रवृत्त करा देती है। ठीक है, इसीलिए तो पंडित बनारसी दास जी ने वो शराब रूपी व्यसन का जो छंद है ना, सप्त व्यसनों का छंद, उसमें शराब के लिए या मद्य नामक व्यसन के लिए क्या छंद डाला? मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। सुरापान किसे कह रहे हैं? तुम मोह के नशे में जो इतने चूर हो, यही तुम्हारा सुरापान है, यही तुम्हारा मद्य सेवन है। ठीक है, यहां तक लिख दिया है। ठीक है, तो शराब के मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए, जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने 12 भावना लिखी है, वहां पर क्या कहा है? मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। इस जीव को मोह के कारण आन मतलब अन्य अन्य कल्पना होती है। जैसा है उसको छोड़कर अन्य अन्य कल्पना होती रहती है। जैसा है वैसा नहीं जानता है, और जैसा नहीं है उस प्रकार जानता है। मतलब एकदम उल्टी मान्यता, जिसे हम अन्य शब्द में मिथ्यात्व भी कहे तो कोई अलग बात फलित नहीं होगी। मिथ्यात्व कहिए, मोह कहिए, इस प्रकरण में सभी कुछ समान ही मान लिया जाएगा। मोह कहिए, कषाय कहिए, अभी मिथ्यात्व कहिए, इस प्रकरण में हम सभी को एक ग्रहण करके चले तो भी कोई विशेष बात नहीं होगी। अध्यात्म के प्रकरण में ऐसे अर्थ लिए तो भी जायज होते हैं। ठीक है, तो मोह के उदय से ये इतनी खराब अवस्था होती है। शराब के इसमें होती है, मोह के इसमें तो इससे भी बड़ी होती है। और भी शायद प्रवेशिका में ये बात नहीं उठाई थी, सबसे ज्यादा बंध किस कर्म का होता है? मोहनीय कर्म का होता है। स्थिति किसका? अपन कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। कौन से कर्म की सबसे बड़ा स्थिति बंध होता है? तो मोहनीय कर्म का। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वर्ष नहीं सागर। अब सागर ये अनंतों में खेल है, वो भी 70 कोड़ा कोड़ी, वाह वाह, मतलब विचार के बाहर इतना बड़ा बंध वो मोह का या मोहनीय कर्म का होता है। बाकी तो ज्ञानावरण दर्शनावरण तो शायद 30 कोड़ा कोड़ी तक ही आकर रुक गए हैं। मतलब इतना बड़ा फासला है, इतनी बड़ी तफावत है एक ज्ञानावरण और मोहनीय कर्म की देखे तो। ठीक है, तो इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने भी ये कहा है कि सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया। जैन धर्म में तो ये बड़ी परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है, फिर छोटे पाप को छुड़ाया जाता है। इसीलिए मोह का पहले अभाव करना। फिर वो 99,999 का उदाहरण जो है वो भी यहाँ पर बराबर अप्लाई होगा। अगर बस उसका वो मोह चला जाए तो बस सब कुछ चला गया। ठीक है, इसलिए अध्यात्म तो बस तुम्हारा मिथ्यात्व का अभाव को लेकर ही खड़ा हुआ है।
अध्यात्म की बस एक ही नींव है, मोह का अभाव, मोह का अभाव, मोह का अभाव। मोह का कहो, मिथ्यात्व का अभाव कहो, बस इसी एजेंडा को लेकर अध्यात्म खड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए वो तो कहता है कि एक बार तुमने मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, मोह का अभाव कर दिया, सम्यक तो प्रकट हो गया, तो तुम सो जाओ। वो चाहे सो जाए, उन्मत्त हो जाए, पागल हो जाए, यहां तक लिख दिया, फिर भी उसको कुछ होने वाला नहीं है। यहां तक लिख दिया, बस उसका मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए। इसीलिए ये मोह की इतनी महिमा गाई जाती है, मोह के अभाव के लिए इतनी प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन बस भावार्थ पढ़ते हैं और फिर कल से अपन चौथे छंद की तरफ बढ़ेंगे। हे भद्र प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके यह शिक्षा सुनो। जिस प्रकार कोई शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर नशे में चकचूर होकर इधर उधर डगमगाकर गिरता है, उसी प्रकार यह जीव अनादिकाल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। क्या कहा यहाँ पर? इधर उधर गिरता है नहीं, डगमगा कर गिरता है। मतलब मिथ्यात्व के उदय से, मोह के उदय से उसको एक धारणा कभी भी नहीं बनी रहती है, ये भी मेरे, ये भी मेरे, वो भी मेरे, ये ऐसा मेरे 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 कहने लगता है। किसको मेरा कहना, किसको नहीं कहना, इसकी भी उसको वस्तु स्थिति का भान नहीं है, एकदम डगमगा कर चलता है। मतलब एक पांव, एक दोनों नाव पर पैर जो कहते हैं ना, तो ऐसी ही कुछ अब, हाँ, दोनों डगरी पर पैर जो कहते हैं, वो ऐसी स्थिति है। उसको सुध बुध ही कुछ नहीं रहती है। ये तन धन जन सब कुछ नहीं तेरे, मोह में पढ़कर कहता है मेरे, बराबर। तो यही बात मोह के बारे में कही जाती है। तो आज हमने ये मोह की क्या महिमा होती है, संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है, सो मोह महामद, मद नहीं, मोह रूपी मद नहीं कह रहे हैं, महामद कह रहे हैं। ये तो शराब के ऊपर की बात है। इसको अनादि से पीकर हम ये भूल आपको, आपको मतलब मैं आपको भूल गया, ये ऐसा नहीं, आप मतलब स्वयं, हाँ, भूल आपको भरमत्वादी, शराब में भी स्वयं का अस्तित्व भूल जाता है और मोह रूपी शराब में भी वो स्वयं का अस्तित्व भूल जाता है। ठीक है, तो ये मोह का अभाव हो, हम सभी इस मोह रूपी नशा को उतार कर अपने सुख स्वभावी आत्मा को, आपको भ्रमण करने से बचाए, इस संसार में परिभ्रमण करने से स्वयं बचे। इसी मंगल भावना से आज विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। कोई प्रश्न हो तो रखे, नहीं तो विराम लेंगे। चलिए।